केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आने वाले समय में बड़ी खबर आ सकती है। 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है और अब ट्रेड यूनियन और कर्मचारी यूनियन भी खुलकर मैदान में उतर आई हैं। देश के बड़े ट्रेड यूनियन संगठनों में से एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC ने 8वें वेतन आयोग के सामने 12 मांगे रख दी हैं। इन मांगों में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, सालाना इंक्रीमेंट बढ़ाने और प्रमोशन सिस्टम में बदलाव तक कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। अगर इनमें से कुछ मांगे भी मान ली जाती हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सवाल है कि आखिर ये 12 मांगे क्या हैं और इनका असर कर्मचारियों की सैलरी और भविष्य पर कितना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। देश में जब भी नया वेतन आयोग आता है तो सबसे ज्यादा चर्चा सरकारी कर्मचारियों के बीच होती है। वजह साफ है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन तय होते हैं। अभी देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और उसके आधार पर ही कर्मचारियों को वेतन मिल रहा है। लेकिन अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन लगातार अपनी मांगें सरकार और आयोग के सामने रख रहे हैं। इसी कड़ी में AITUC ने आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एक पत्र लिखकर 12 अहम मांगें रखी हैं। यूनियन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई काफी बढ़ गई है और कर्मचारियों का खर्च भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव जरूरी है। कर्मचारियों का तर्क है कि अगर वेतन और भत्ते में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं होती है तो सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। इसलिए इस बार वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। फिटमेंट फैक्टर 3.0 करने की मांग। AITCU की सबसे बड़ी और अहम मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर वही आधार होता है जिसके जरिए कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी को 2.57 से गुना करके नई सैलरी तय की गई थी। लेकिन अब ट्रेड यूनियन चाहती है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर कम से कम 3.0 किया जाए। यूनियन का कहना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 3.0 हो जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा उछाल आ सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो फिटमेंट फैक्टर 3.0 होने पर यह सीधे 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम सैलरी कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, लेकिन यह स्पष्ट है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से कर्मचारियों की आय में बड़ा फर्क पड़ सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन इस मांग को सबसे अहम मान रहे हैं। AITCU ने सैलरी तय करने के तरीकों में भी बदलाव की मांग की है। अभी तक 7वें वेतन आयोग में सैलरी तय करने के लिए फिटमेंट फैक्टर और फैमिली यूनिट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता था। इस फॉर्मूले के तहत परिवार की 3 यूनिट मानी जाती थी। इसमें पति, पत्नी और 2 बच्चे को शामिल किया गया था। लेकिन ट्रेड यूनियन का कहना है कि आज के समय में परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई है। कई कर्मचारियों को अपने माता पिता की भी देखभाल करनी पड़ती है। ऐसे में सैलरी तय करते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए यूनियन ने प्रस्ताव दिया है कि फैमिली यूनिट को बढ़ाकर 5 यूनिट किया जाए, यानी पति, पत्नी, 2 बच्चों के साथ माता पिता को भी इसमें शामिल किया जाए। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो सैलरी तय करने का फॉर्मूला बदल सकता है और कर्मचारियों को ज्यादा वेतन मिल सकता है। सालाना इंक्रीमेंट, पेंशन नियमों में बदलाव और OPS की बहाली की मांग। वेतन आयोग से जुड़ी एक और बड़ी मांग सालाना इंक्रीमेंट को लेकर है। अभी 7वें वेतन आयोग के तहत सभी कर्मचारियों को सालाना 3% का इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन ट्रेड यूनियन का कहना है कि मौजूदा आर्थिक हालात में यह बढ़ोतरी काफी कम है। महंगाई दर को देखते हुए कर्मचारियों की आय में ज्यादा वृद्धि होनी चाहिए। इसलिए AITUC ने मांग की है कि सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर कम से कम 6% तक किया जाए। यूनियन का तर्क है कि अगर यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों की आय हर साल तेजी से बढ़ेगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और महंगाई का असर भी कम होगा। कर्मचारियों के बीच यह मांग काफी लोकप्रिय मानी जा रही है, क्योंकि इससे हर साल मिलने वाले वेतन वृद्धि दोगुनी हो सकती है। AITUC ने पेंशन से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव करने की मांग की है। यूनियन का कहना है कि
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए उतनी सुरक्षित नहीं है जितनी पुरानी पेंशन व्यवस्था। इसलिए यूनियन ने मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को फिर से लागू किया जाए। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती थी जो उनके अंतिम वेतन पर आधारित होती थी। ट्रेड यूनियन का मानना है कि पेंशन कर्मचारियों के डिफर्ड सैलरी होती है और इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। इसके अलावा यूनियन ने यह भी सुझाव दिया है कि पेंशन में हर साल 5 साल में कम से कम 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिल सके। AITUC ने पेंशन से जुड़े कुछ और नियमों में बदलाव का सुझाव दिया है। फिलहाल जब तक कोई सरकारी कर्मचारी रिटायर होता है तो वह अपनी पेंशन का एक हिस्सा कम्यूट कर सकता है, यानी एक मुश्त राशि के रूप में ले सकता है। इसके बाद यह राशि 15 साल बाद दोबारा बहाल होती है। लेकिन ट्रेड यूनियन का कहना है कि यह अवधि बहुत लंबी है, इसे घटाया जाना चाहिए। यानी यूनियन ने प्रस्ताव दिया है कि पेंशन कम्यूटेशन की बहाली अवधि को 15 साल से घटाकर 11 या 12 साल कर दिया जाए। इसके अलावा लीव इनकैशमेंट को लेकर भी मांगे रखी गई है। अभी किसी भी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अधिकतम 300 दिन की छुट्टियों का इनकैशमेंट मिलता था। यूनियन चाहती है कि इस सीमा को बढ़ाकर 450 दिन कर दिया जाए। उनका मानना है कि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा मिलना चाहिए। जोखिम भत्ता और मेडिकल सुविधाओं को लेकर सुझाव। AITUC ने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की भी मांग की है। यूनियन का कहना है कि कई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें जोखिम भत्ता या हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए। इसलिए रिस्क और हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की भी मांग उठाई गई है। यूनियन चाहती है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा को और मजबूत किया जाए ताकि इलाज के दौरान उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव और पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश देने की भी मांग की गई है। यूनियन का मानना है कि आधुनिक कार्यस्थल के हिसाब से इन सुविधाओं को लागू करना जरूरी है। AITUC ने कुछ विशेष क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग से प्रस्ताव भी रखा है। यूनियन का कहना है कि रेलवे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF और रक्षा के क्षेत्र के सिविल कर्मचारी अक्सर जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं। इसलिए अगर ड्यूटी के दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यूनियन ने सुझाव दिया है कि ड्यूटी के दौरान मौत होने पर परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। गंभीर हादसे की स्थिति में 1.5 करोड़ रुपये और छोटे हादसे के मामले में 10 से 25 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही यूनियन ने अग्निवीर योजना को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की है और अस्थायी भर्ती व्यवस्था जारी रखने की मांग की है। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों में लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रशिक्षित जवानों की जरूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब और आउटसोर्सिंग खत्म करने की मांग। AITUC ने केंद्र सरकार की नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट जॉब और आउटसोर्सिंग के बढ़ते चलन पर भी सवाल उठाए हैं। यूनियन का कहना है कि सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली है, लेकिन नियमित भर्ती के बजाय कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग के जरिए काम कराया जा रहा है। इससे कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा नहीं मिलती और उनके अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए यूनियन ने मांग की है कि सरकार इन व्यवस्थाओं को खत्म करें और सभी खाली पदों को नियमित भर्ती के जरिए भरे। यूनियन का अनुमान है कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 15 लाख पद खाली हैं। अगर इन पदों पर अस्थायी भर्ती की जाती है तो न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि सरकारी कामकाज भी बेहतर होगा। AITCU ने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस यानी PLB की सीमा को लेकर भी बदलाव का सुझाव दिया है। फिलहाल कई कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस 30 दिनों के लिए अधिकतम 7,000 रुपये तक सीमित है। यूनियन का कहना है कि यह सीमा बहुत कम है, इसे हटाया जाना चाहिए। यूनियन ने प्रस्ताव दिया है कि बोनस को कर्मचारियों की वार्षिक बेसिक सैलरी से जोड़ा जाए और कम से कम 30 दिन की बेसिक सैलरी के बराबर दिया जाए। इसके अलावा यूनियन ने सैलरी स्ट्रक्चर में समानता लाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम सैलरी के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया है कि न्यूनतम और अधिकतम सैलरी का अनुपात
1:10 होना चाहिए। फिलहाल यह अनुपात लगभग 1:14 है। क्या सरकार मान सकती है ये मांगे? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इन मांगों को स्वीकार करेगी? जानकारों का मानना है कि वेतन आयोग की सिफारिशें कई आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तय की जाती है। सरकार को कर्मचारियों की मांगों के साथ साथ देश की आर्थिक स्थिति और बजट पर पड़ने वाले असर को भी देखना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि सभी मांगें पूरी तरह स्वीकार कर ली जाए, लेकिन इतना तय है कि कर्मचारियों के दबाव और ट्रेड यूनियनों की मांग के चलते वेतन आयोग कई अहम बदलावों पर विचार कर सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर, इंक्रीमेंट और भत्तों में कुछ भी बढ़ोतरी होती है तो इसका फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा। आने वाले समय में आयोग की सिफारिशें और सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। तो कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें काफी बढ़ गई है। ट्रेड यूनियंस की 12 मांगों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने से लेकर ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली तक कई मुद्दों पर चर्चा के केंद्र में है। अगर इन मांगों में से कुछ भी लागू होती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाकी सब नज़र वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अगले कदम पर टिकी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।